नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। देखिए आज आप लोगों को सीडीपी यानी ये आपका बाल विकास से संबंधित शैशव अवस्था में विकास जो है, यहाँ से आपके यूपी टेट में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने संकलन किया है और इनको हम अच्छे से विरोध अध्ययन करेंगे। और मैं सीडीपी के एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को हूबहू वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी एम की एमसीक्यू की बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और एग्जाम से पहले मैं सभी जितनी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी करवा दूंगा, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है गर्भाधान, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है शैशवावस्था। तो सीखने का अनोखा काल के बारे में बताया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सीखने का अनोखा काल क्या है, शैशव अवस्था का कहा गया। क्या गया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशु का यहाँ पर भार पूछा गया है, कितना होता है? ए ऑप्शन है 4 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 4.5 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 3 किलोग्राम और डी ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 3 किलोग्राम हो जाएगा। नवजात शिशु का यानी 2.5 से लेकर के 3 किलोग्राम के बीच का होता है, तो यहाँ पर हम 3 किलोग्राम ही यहाँ पर वॉच करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? क्या हो? 6 वर्ष तक बच्चे का मस्तिष्क का वजन कितना वर्ष होता है? तो ये ऑप्शन नंबर देखते हैं। 1 किलोग्राम 200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 1 किलोग्राम 300 ग्राम, सी ऑप्शन है 1 किलोग्राम 250 ग्राम और डी ऑप्शन है 1 किलोग्राम 400 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 1 किलो और 250 ग्राम हो जाएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 4 वर्ष और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो 4 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 वर्ष की अवस्था में बच्चे के सभी जो है दूध के दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 270, सी ऑप्शन है 350, डी ऑप्शन है 217। तो देखिएगा नवजात शिशु में अगर हम हड्डियों की बात करें, टोटल हड्डियां कितनी होती है नवजात शिशु में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 270 हड्डियां जो होती हैं नवजात शिशु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैशव अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है किसने की जो अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो स्वप्रेम यानी खुद से प्रेम करने की जो भावना बच्चे में होती है वही आपकी शैशव अवस्था में पाई जाती है। अगला देख ले है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा? ये जो सीखने का अनोखा काल है यानी वैलेंटाइन के द्वारा जो बताया गया है, किस अवस्था को? ए ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है यहाँ पर किशोरावस्था। तो देखिएगा 7 में ये बताया गया है कि जो शैशव अवस्था होती है ये सीखने का एक अनोखा काल होता है, इस अवस्था को कहा गया है। किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वैलेंटाइन जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन खनिज तत्व एवं और कैल्शियम और डी ऑप्शन कैल्शियम फास्फोरस और खनिज तत्व होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम फास्फोरस और खनिज तत्व जो होते हैं ये हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप लोग इनको स्किप न करिएगा, शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है कितनी होती है? कैसे होती है? ए ऑप्शन है नियमित, बी ऑप्शन है निमंत्रित और नियंत्रित और सी ऑप्शन है अनियमित और यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर
देखिए यहाँ पर अनियमित होती है, अनियमित यानी उसकी धड़कन कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज, इस तरह से, और धीरे धीरे चलती है, कहीं फास्ट होती है। तो ये जो नवजात शिशु, ये जन्म के समय जो होते हैं शिशु की धड़कन के बारे में बात की गई है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर अनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं किस अवस्था में? 1 माह, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 2 माह, सी ऑप्शन है 1 वर्ष, और डी ऑप्शन है 6 माह। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 6 माह में बच्चे के जो है नवजात शिशु यानी दूध के दांत जो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं 6 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 20, बी ऑप्शन है 6, और सी ऑप्शन है 14, और डी ऑप्शन 32। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए दूध के दांत अगर बात की गई है तो दूध के दांत होते हैं 20, यानी दूध के दांत टोटल की अगर हम बात करें कितने होते हैं, ये 20 अर्थात 20 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है ओडिपस ग्रंथ, ओडिपस ग्रंथि, और बी ऑप्शन है इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है मीन्स कोई नहीं। देखिए 12 का अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑप्शन होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन लड़कों की अगर बात करें, बॉयज में कौन कौन सी पाई जाती है? बॉयज में अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो करंट आंसर लड़कियों के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 का है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? देखिए मैंने ऊपर बताया था यही क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ओडिपस, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रा, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लड़कों की अगर हम बात करें, लड़कों में कौन सी पाई जाती है? ये ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? बच्चे कोई भी शब्द को बार बार रेपिटेशन करते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो 14 का देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, और सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था जो होती है रिपीटेशन की अवस्था होती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी अवस्था में पाई जाती है, अर्थात शैशवावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था को निर्माण काल कहा गया है? निर्माण काल किस अवस्था को कहा गया है? निर्माण काल, ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, और सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था को हमने कई बार आगे भी पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ये शैशवावस्था को जो है निर्माण काल की अवस्था कहा गया है। 16 नंबर का देखिएगा, परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है किस पद्धति में महत्व दिया जाता है? ये ऑप्शन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है किंडरगार्टन, बी ऑप्शन है मॉन्टेसरी पद्धति, और सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेसरी पद्धति में जो है यानी परियों की कहानी, क्या परियों की कहानी को वहाँ पर महत्व दिया गया है? कौन सी पद्धति में? मॉन्टेसरी पद्धति में दिया गया है। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है नर्स, सी ऑप्शन है शिक्षक, और डी ऑप्शन है माता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने सर्वप्रथम जो शिशु होता है, बच्चा होता है, अपनी माँ को ही पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन 270, और सी ऑप्शन है 350, और डी ऑप्शन है 32। तो नवजात शिशु में क्या पूछा गया? हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 270 जो होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का क्वेश्चन है, ये 19 का, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, मन है कि किसका कथन दिया गया है? बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक होते हैं, ये किसका कथन है? देखिएगा 19 का ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है रूसो, और सी ऑप्शन है रॉस, और डी ऑप्शन है माता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसो। रूसो को जो है, रूसो ने कहा था जो बालक के हाथ पैर होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं, क्या होते हैं? ये हाथ पैर, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 20 का देख लेते हैं। 20 में क्या कह रहा है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, ये किसका मत है? अर्ध स्वप्न की अवस्था में ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है रॉस, और डी ऑप्शन है बी एंजा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने ये कहा जाए 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जो बालक होता है अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। क्या होता है? अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ए ऑप्शन है 350 ग्राम, बी ऑप्शन है 1200 ग्राम, सी ऑप्शन है 300 ग्राम और डी ऑप्शन 250 ग्राम। तो नवजात शिशु का जो वजन होता है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना % तैयार हो जाता है? अर्थात उन्होंने ये बताया, ए ऑप्शन है 85%, बी ऑप्शन है 90%, सी ऑप्शन है 95% और डी ऑप्शन है 45% है। देखिए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने ये बताया है कि शैशवावस्था में जो पूर्ण मस्तिष्क का जो होता है कितना % तैयार हो जाता है, तो 90% जो होता है पूर्ण मस्तिष्क का जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर तैयार हो जाता है। अगला देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 का, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? यानी सही जो सार्थक यानी जो चीज़ यूज में आती हैं उस शब्दों का प्रयोग बच्चा कितने वर्ष की अवस्था में करने लगता है? ए ऑप्शन है 6 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 3 वर्ष और डी ऑप्शन है 12 वर्ष। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सही से बोलना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चा जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का, देखते हैं। काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती, किस अवस्था में? काम की भावना तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, किस अवस्था में होती हैं? देखिए 24 का करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें तो शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था में काम की भावना जो तीव्र होती है लेकिन क्रियाशीलता बिल्कुल भी उसमें नहीं होती है। तो ये किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था की अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी बात करते हैं 25 का जो क्वेश्चन है, शैशवावस्था में संवेग होता है, कैसे होता है? शैशवावस्था में बच्चे का संवेग होता है, तीव्र होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मंद होता है, सी ऑप्शन गतिशील होता है और डी ऑप्शन चंचल होता है। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो शैशवावस्था में होता है संवेग क्या होता है? किसी व्यक्ति के जो विचारों में उत्पन्न होने वाले, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि शरीर में उत्पन्न होने वाले हलचल, एक तरह से यानी उनके अंदर जो विचार आते हैं किस तरह के, कहीं धीमे कहीं तेज, ठीक है। तो इस तरह से जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, इस तरह से जो होते हैं संवेग होते हैं, तो चंचल होते हैं। किस अवस्था में आते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चंचल जो होते हैं ये अवस्थाएं अलग अलग बताई गई हैं किस अवस्था में बच्चे का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो शैशवावस्था में संवेग बहुत चंचल होता है। देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बनाया जा रहा है और मैं पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं पूरे वीडियो आपके एमसीक्यूज फॉर्म में दे दूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले अगर हम एमसीक्यूज फॉर्म को अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाते हैं वही हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, प्लस पॉइंट होता है। तो आप एग्जाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। आप लोगों को किसी भी विषय में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए मैं अगली वीडियो मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।